वो कह रहे हैं कि हमने लाउड स्पीकर की आवाज से अजान दे देकर हिंदुओं को जगा दिया है, इस वजह से अब हनुमान चालीसा देश के अलग अलग हिस्सों में शुरू हो गई है। देखिए चित्रा जी, अभी सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है। मैं भारत के संविधान में, यहाँ के कानून में विश्वास रखता हूँ, श्रद्धा रखता हूँ और मानता भी हूँ। मेरा एक छोटा सा निवेदन है, इतने समय से मस्जिदों से अजान माइक से दी जाती थी, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी 2-3 मिनट की बात कर रहे थे मौलाना साहब, शुक्रवार को जो तकरीर दी जाती है क्या कई घंटों बोलते हैं, बोले कोई दिक्कत नहीं, हमारे यहाँ भी कथा चलती है। मेरा निवेदन यह है कि हमको इनकी अजान से दिक्कत नहीं है, तो कुछ लोगों को हमारे हनुमान चालीसा से क्या दिक्कत है? या तो ये भी अपने माइक बंद कर दें, अपने घर में नमाज पढ़ें, हम भी अपने हनुमान चालीसा चुपचाप पढ़ें। कानून सबके लिए एक होना चाहिए। यहाँ कोई मुसलमानों को दिक्कत नहीं है, कुछ राजनीतिक लोगों को दिक्कत है। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि जब तक इस प्रकार का द्वितीय भाव रहेगा तो संघर्ष होगा। यहाँ मस्जिदों से आप माइक बंद कर दो, कौन से राजनीतिक पार्टी को दिक्कत है? ठीक है, महामंडलेश्वर जी, ये भी सवाल मैं पूछना चाहूंगी आपके सामने। तो आप हनुमान चालीसा इधर करेंगे दिन भर, वो उधर अजान सुनाएंगे दिन भर। जो पढ़ने वाला युवक है या जो पढ़ाई कर रहा है, शिक्षा ग्रहण कर रहा है, जो अपने घर में बिना किसी आवाज के शांति से रहना चाहता है, तो दोनों को बंद कर जाएगी ना? नहीं, अरे हनुमान चालीसा की दिक्कत क्या है? केवल हनुमान चालीसा से दिक्कत क्या है? दोनों का बंद कर बात हो गई ना। कानून एक होना चाहिए। अरे कानून सबको एक सा होगा। मौलाना साहब कानून एक है तो बोलिएगा। हिंदुओं के अलग, मुसलमानों के अलग है। हाँ, इधर जरूर माइक बजेगा तो उधर भी बजेगा, उधर माइक बजेगा तो उधर भी बजेगा। नहीं, दोनों बंद कर दो, दोनों बंद करो ना। दो कानून क्यों? क्योंकि देश में लोगों का अभ्यास पड़ गया है, हिंदू कहीं बोलता ही नहीं, इसलिए अब हिंदू ने थोड़ा बोलना शुरू किया तो लोगों को पेट में दर्द हो गई। ये माइक बजेंगे, गली गली रोड रोड हनुमान चालीसा होगा और माइक से होगा। ये देश का कानून जितना उनके लिए उतना हमारे लिए, वो भी बंद कर दे, हम भी बंद कर देंगे। गली गली लाउड स्पीकर लेकर हनुमान चालीसा गाएंगे आप लोग, वो भी अपने घर में बैठे नमाज पढ़े, कोई चिंता नहीं। गली गली हनुमान चालीसा अब चलती रहेगी महामंडलेश्वर जी। एक तरफा नहीं चलेगा, एक तरफा नहीं चलेगा। एक करके बोलेंगे मौलाना साहब, साथ में बोलेंगे, आपकी आवाज साफ में नहीं आएगी। वो कह रहे हैं एक तरफा नहीं चलेगा। ये बात तो सच है कि देश में हर धर्म के लिए एक जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, अभी तक सरकार रही है, उन्होंने कल इन्हीं की सुनी है। ठीक है सर, आपकी बात हो गई। ठीक है, हिंदू को दबाया जाता है। हो गई आपकी बात। एक बार उनकी बात सुन ले, उनकी आवाज साफ नहीं आ रही है। एक बार मैं सुन लेती हूँ। मौलाना साहब क्या बोल रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि 24 घंटे आजान माइक से नहीं दी जाती है, मुश्किल से 10 से 15 मिनट, 5 बार में 2 से 3 मिनट की एक अजान होती है। अब रह गया, अरे यही तो बात है ना मौलाना साहब, जिन लोगों को उस धर्म का पालन करना है वो केवल खुद सुने, दूसरे लोगों को सुनाने की क्या जरूरत है? ये तो जबरदस्ती की बात हो गई ना, ये तो जबरदस्ती की बात हो गई कि हम जबरदस्ती दूसरों को सुना रहे हैं। अपने धर्म के मानने वाले लोगों को घर जाके कुंडी खटका के लगाओ। आप माइक चलाओगे, हम भी माइक चलाएंगे। आप लोग बोल रहे थे, मैं सुन रहा था ना, चित्रा जी जब ऐसे बोले तो मैं सुन रहा था, मैं चुप बैठा था। यही दिक्कत है कि इनको सुनने का अभ्यास नहीं है ना, इनको अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया। नहीं, लेकिन उनकी बात तो सही है ना। एक सेकंड मौलाना साहब उनकी बात सही है ना। देश में एक सेकंड सुनिए ना सर, एक सेकंड ये जो विशेषाधिकार, एक सेकंड, दोनों ही लोगों से गुजारिश है, अगर लाउड स्पीकर से परेशानी हो रही है तो फिर वो दोनों लोगों पर बराबर से लागू होना चाहिए। इसमें किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? ये तो बिल्कुल सही बात है। देश तो कानून से चलेगा ना, देश तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से चलेगा। इसमें खुद को पीड़ित बताना और ये दिखाना कि धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, ये कहां तक सही है? मौलाना साहब अब बोलिएगा। लेकिन आपके पास आते हुए महामंडलेश्वर जी, आप लोग तो इतने बड़े बड़े संत हैं, अगर जैसे को तैसा के तौर पर जवाब देने दिया जाएगा तो फिर हिंदुस्तान की स्थिति क्या होगी? वो सर्व धर्म संभाव की जो बात हिंदुस्तान में और आप लोगों की ओर से उठाई जाती है, फिर तो वो गायब होती हुई चली जाएगी। चित्रा जी, हमने सदैव मानवता की बात कही है। हमने सभी व्यक्ति का, सभी की आस्थाओं का पूरा सम्मान किया, आगे भी करेंगे। हमने कभी किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा न आज है न कल है। अरे लेकर आप कह रहे हैं कि पूरा सम्मान करते हैं अपने भाइयों का, पर मेरा निवेदन है, हाँ, क्यों नहीं पढ़ेंगे? ये हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार है।
मैं तो अभी भी कह रहा हूं, इनको कहो कि घर घर जाकर के कुंडी खटका के मुसलमानों को जगाए कि चलो नमाज पढ़ो, हम हनुमान चालीसा लेके आए, न ये माइक चलाए ना हम माइक चलाएं। अब एक देश में दो कानून, ये तो अच्छी बात नहीं ना, इनके लिए कुछ और ये माइक बजाए तो सही बात है, मंदूर संगीत एक होगा, देश में अलग अलग बजाएंगे तो लोगों नहीं को होने चाहिए मौलाना साहब, ये नहीं होगा। कानून तो एक जैसा ही होना चाहिए, देश के सभी नागरिकों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। हम भी बंद करेंगे, ये बजाएंगे हम भी बजाएंगे। आ रही हूँ आपके पास, बोलिए बोले मौलाना साहब, कह रहे हैं आप बजाएंगे तो हम भी बजाएंगे। सुनिए मेरी बात, हम 2 से 3 मिनट में अजान कहते हैं, दिन में 5 बार, अगर टोटल 24 घंटे में जोड़िए तो 10 से 15 मिनट हमने कहा, लेकिन हम मस्जिद से अजान देते हैं, महलों में घूमकर गलियों में अजान नहीं दे रहे हैं, हम जाकर मंदिर छोड़ करके लोगों के घरों और महलों में लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, हमने अपनी मस्जिद में लोगों को खटखटाइए, जगाइए, लाउड स्पीकर से बाकी लोगों को क्यों जगा रहे हैं, वही तो सवाल है ना। लोगों को लगाओ, अरे लोगों को चलाओ तो कुछ नहीं, लोगों को दिक्कत नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी मैं बोल के कह रहा हूँ कि राजनीति की सियासत के लिए ये सारा बखेड़ा मुसलमानों को हिंदुस्तान की। मौलाना साहब लाउड स्पीकर से एक सेकंड मौलाना साहब लाउड स्पीकर से अजान की शुरुआत कब से हुई है? एक सेकंड महामंडलेश्वर जी, एक सेकंड मौलाना साहब, मौलाना मोहम्मद साहब, चूंकि किसी राजनीतिक पार्टी की ओर से लाउड स्पीकर के मामले को उठाया गया है, उधर नहीं जाते हुए जरा लाउड स्पीकर पर ही सिर्फ रहते हैं, बिना पॉलिटिक्स की बात करते हैं। लाउड स्पीकर से अजान की शुरुआत कब से हुई? कब से हुई मौलाना साहब? 1934 से। 1930 के बाद हुई ना, यानी कि आप बता रहे हैं 1934 से, मेरी जानकारी है 1930 से, यानी कि 1930 के बाद शुरू हुई। उसके पहले क्या अल्लाह तक आपकी आवाज नहीं पहुंचती थी? क्या उसके पहले मुसलमान लोगों को नहीं जगाया जाता था और वो आकर इबादत नहीं करते थे, नमाज नहीं पढ़ते थे? उससे पहले ना इतनी ऊंची बिल्डिंगें थी, न इतनी पॉपुलेशन थी और न लोगों में इतनी नफरतें थी। आज नफरत की बुनियाद पर राजनीतिक पार्टी करने के लिए स्वतंत्र है, किसी कानून को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, इन्हें लगता है हम जो करेंगे अच्छा। मैंने पूछा धर्म का अरे ऐसा नहीं होगा, महाराज नहीं बता सके। धर्म का उद्देश्य है मनुष्य अपने भाव पर संतुष्ट, दूसरे के अधिकार। अरे धर्म का उद्देश्य ये भी है कि दूसरों की शांति को भंग नहीं करना, धर्म का ये भी उद्देश्य है। तो धर्म आप अपने लोगों को फॉलो कराइए, दूसरे धर्म के लोगों को क्यों फॉलो कराते हैं? ये दोनों ही लोगों पर लागू होती है बात, ये दोनों ही लोगों पर समान रूप से लागू होती है बात। अब सीधे सुरेंद्र राजपूत जी आप हाथ उठा रहे थे, उसके बाद आपके पास आते हुए प्रेम शुक्ला जी। आप इस आग में घी डालने का काम कर रही हो। आग में घी डालने का काम नहीं कर रही हूँ मौलाना साहब, समझा रही हूँ। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि 1930 के पहले, एक सेकंड महामंडलेश्वर जी, एक सेकंड, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि 1930 के पहले अगर लाउड स्पीकर मस्जिदों पर नहीं लगे होते थे तो वहां तक दुआएं पहुंचती थी ना अल्लाह तक, अजान तो किया जाता था। आज से नहीं, सैकड़ों बरसों से अजान चल रही है, तो सिर्फ लाउड स्पीकर के जरिए ही अजान को लेकर अगर सवाल उठेंगे तो खुद को पीड़ित बताए जाने की क्या जरूरत है? इसमें आग में घी डालने वाली कौन सी बात है? मैं तो उनको भी कह रही हूँ कि गली गली हनुमान चालीसा पढ़ने से लाउड स्पीकर पर लोगों को डिस्टर्बेंस होगी। ऐसा तो है नहीं कि मैं सिर्फ आपको बोल रही हूँ। और वो बच्चे हमारे देश में जिनकी बड़ी आबादी है, उनके तो भविष्य को लेकर आप लोग संकट खड़ा कर देंगे। अगर इसी तरह से हर जगह बचता रहा तो वो पढ़ाई कैसे करेंगे?